लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगल की आग के लिए कनाडा से संसाधनों की आवश्यकता होती है। ICI नोटिसियास कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के सारांश में आपका स्वागत है। आपके परिचय के साथ एंजेलिका सिफ्यूइंस। पौधों पर आधारित पेय पदार्थों के उत्पादन में विशेषज्ञता रखने वाली कनाडाई कंपनी जोरिकी ने अपने 4 प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह निर्णय ओंटारियो में 2 सुविधाओं से संबंधित है, एक ब्रिटिश कोलंबिया में और एक पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसका स्वामित्व एक सहायक कंपनी के पास है। परिणाम, अधिकांश कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। गैर डेयरी उत्पादों से जुड़े घातक लिस्टरियोसिस के प्रकोप के मद्देनजर यह बंद किया गया है। कनाडा में इस महामारी से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बीमार हो गए। लॉस एंजल्स के जंगल की आग खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जिससे कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 150,000 से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा है। इस आपातकाल के जवाब में कनाडा ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक कनाडाई विमान को लॉस एंजल्स में अग्निशमन प्रयासों में भाग लेते हुए दिखाया गया है। साथ ही संदेश भी दिया गया है, पड़ोसियों की मदद कर रहे हैं। यह इशारा संकट के समय में दोनों देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को उजागर करता है। 2025 में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य कीमतों में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक मध्यम गति से। कनाडा में खाद्य पदार्थों की कीमतें 3-5% बढ़ने की उम्मीद है। परिवारों पर प्रभाव, अनुमान है कि कनाडाई परिवार एक वर्ष के दौरान भोजन पर लगभग CAD $800 अधिक खर्च करते हैं। USA, घर में उपभोग किए जाने वाले और घर से बाहर उपभोग किए जाने वाले उत्पादों के बीच अंतर के साथ खाद्य कीमतों में 1.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अमेरिकी खाद्य पदार्थों जैसे अंडे, डेयरी उत्पाद, उष्णकटिबंधीय फल और तेल में सबसे अधिक प्रभावित उत्पादों में बड़ी वृद्धि देखी जा सकती है। जस्टिन ट्रूडो के हाल ही में लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। हालांकि कोई विशिष्ट सर्वेक्षण जारी नहीं किया गया है जो ये दर्शाता हो कि कनाडाई अगला उदारवादी नेता किसे पसंद करते हैं। पार्टी नेता के रूप में कार्यभार संभालने के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में कई नाम उभरे हैं। संभावित उम्मीदवार: क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उप प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री। फ्रीलैंड ट्रूडो की सरकार में एक प्रमुख व्यक्ति थे। ट्रूडो के साथ असहमति के बाद दिसंबर 2024 के मध्य में उनका इस्तीफा उन्हें संभावित उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करता है। मार्क कार्नी, बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर। श्री कार्नी का उल्लेख लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में उनका अनुभव वित्तीय कठिनाइयों के समय में एक संपत्ति माना जा सकता है। लोबलो ये जानने के बाद माफी मांग रहा है कि पश्चिमी कनाडा में उसके स्टोरों पर बेचे जाने वाले कुछ मांस उत्पादों का वजन सामान्य से कम था। कनाडा की प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं में से एक लोबला कंपनीज लिमिटेड ने ये पता चलने के बाद सार्वजनिक माफी जारी की है कि पश्चिमी कनाडा में उसके स्टोरों पर बेचे जाने वाले कुछ मांस उत्पादों का वजन उचित वजन से कम था। प्रभावित उत्पाद मुख्य रूप से लोबलॉज, रियल कैनेडियन सुपरस्टोर और नो फ्रिल्स ब्रांडों के तहत दुकानों में गोमांस और सुअर के मांस के टुकड़ों को पैक और लेबल किया जाता है। प्रभावित क्षेत्र: अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा और सस्केचेवान में स्टोर। प्रांत की नगर पालिकाओं की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल ओंटारियो में 80,000 लोग बेघर हो गए, जो समस्या की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों की तुलना में आश्रय स्थलों या सड़कों पर रहने वाले लोगों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। एसोसिएशन, जो ओंटारियो में 444 नगर पालिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है, का मानना है कि संकट से निपटने के लिए एक मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आपकी राय महत्वपूर्ण है। ICI न्यूज कनाडा के नाम से हमारे YouTube, TikTok, Instagram और Facebook प्लेटफॉर्म पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।
सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।